साउंड टेक 7 एक्शन। कहता हूँ 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मार रहे हैं, तुम उसे एक को तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। जी नहीं प्लीज सर, बिल्कुल मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मौलाना साहब मैंने पूरा 9 लाख एकड़ हुआ ही नहीं। अरे आप भाई मुझे फैरिज दे दो, भाई, पर ये कागज कम से दे दो कम- उसका। देखिए अभी आपने 80 आप मिनट मुझे बोला, उसका कागज अब दे मेरी दो। बारी है तो मुझे अच्छा, बोलने मुझे दिया कागज दे जाए। दो। और मैं आपको बताऊं क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है। क्या बोला इन्हें कहते हैं कागज चाहिए। देखिए देखिए इंटरेस्टिंग है कि जब अपनी बारी होगी तो कागज नहीं दिखाएंगे, अब इन्हें कागज चाहिए। एक सेकंड आप ये अमित जी एक्चुअली पर्सनल है, उनको मेरे से कुछ समस्या है। लास्ट डिबेट में भी उन्होंने मुझे आपको जाना है जाइए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2008 में बोला था और वो जजमेंट भी आपको दे दूंगा, सर को भेज दीजिएगा। ठीक है इनके पास है 9 15 लाख के नाम है, इनके पास 9 लाख एकड़ के हैं। आपके 15 के नहीं है, इनके पास है, आप दे दो। नहीं, आपके पास चलो है। आप इनकी वकालत करें, नहीं, मैं कह रहा हूं, आप दे दो। आपके पास अच्छा नहीं है। आप दे दो 9 लाख एकड़, मैं 15 नहीं 20 के दूंगा। कोर्ट ने बोला ये सांप्रदायिक सोच है, कल का फैसला है। मौलाना कान खोल के सुन लो, आपके कान बंद है, आपके कान बंद है। नानी लक्ष्मी भाई का भी लोग हैं देश में। कोर्ट जनरेट करके ये पूरा जो जेपीसी है उसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है और इस देश की पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज कर रही है उन्हें पता है कि अगर ये लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई तो जितनी प्रॉपर्टी गलत ढंग से हथियाई गई थी वो सारी प्रॉपर्टी ओरिजिनल ओनर को वापस मिलेगी। नहीं, बीजेपी के तो भारतीय है, आपके केवल मुसलमान ही बच गए। सुनिए ऐसा है, आपके शो में कह रहा अपने समय हूं पर डीएम के सरकार कभी गलत तो- कर रही है। मौलाना कभी हमारी तो- वक्त की बात ही अरे भाई, नहीं, 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 बिल्कुल गलत। आप उधर जाइए, अपनी जगह पे जाइए। कौन से हिंदू ने वक्त किया है अमित जी, और उसके पेपर कहां है वो मुझे दे दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 250 बीघा और ये केंद्र सरकार के पास है। ठीक है। अगर इनकी नियत साफ है हमें वापस कर दो ठीक है, ओके शहजाद या पूनावाला किराया दे दो इसका। ठीक है, ओके। इसका कम से कम किराया दे इन्हीं दो। से किराया वसूलिया हद शहजाद हो गई पूनावाला भाई। जिस सरकार में ये और लोग यूके हैं 9 लाख प्रॉपर्टियां इन्हीं से हो किराया गई। वसूली। शहजाद झूठ, पूनावाला झूठ, झूठ। किराया अभी देंगे या शो के बाद? हाँ देखिए ऐसा है कि पहले तो मैंने बोला था 9 लाख प्रॉपर्टी नहीं, मैंने बोला 9 लाख एकड़। उन्होंने प्रॉपर्टी, वो सही बोल रहे, 3 लाख प्रॉपर्टी से 9 लाख प्रॉपर्टी भी हुई है, पर मैंने 9 लाख एकड़ बोला, मतलब साइज भी जो है वो बड़ी है, उसका हिसाब ये है। जी नहीं, प्लीज सर, बिल्कुल अब मैंने नहीं आपके हुआ। बीच में नहीं बोला। ये झूठ है। मौलाना साहब मैंने पूरा आपको 9 सम्मान लाख दिया। एकड़ हुआ ही नहीं। अरे आप भाई मुझे तो- फैरिज दे दो, भाई पर ये कागज कम से दे कम दो उसका। देखिए अभी आपने 80 आप मिनट मुझे बोला, उसका कागज अब दे मेरी दो। बारी है तो मुझे अच्छा, बोलने नहीं मुझे दिया जा कागज दे रहा। दो। और मैं आपको बताऊं क्यों नहीं वो बोलने दिया 9 जा लाख रहा। एकड़ का मैं आपको मुझे बताऊं कागज क्यों दे नहीं दो। बोलने दिया जा रहा मुझे यही है। पता मैं आपको नहीं बताता हूं 9 क्यों लाख नहीं एकड़ बोलने दिया जा रहा है। शहजाद, क्योंकि ये पता नहीं मैंने मैं आपको लाख बताता एकड़ हूं, अनफेयर है, मैं उनका आपको- एक मिनट, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है। मैं आपको, हाँ सबका 9 लाख एकड़ का कागज मैं जवाब देने को तैयार हाँ, हूं। ठीक है, ठीक है। जवाब देने को तैयार दिखा रहे हैं, हूं। सबूत जवाब दे रहे देने को हैं। तैयार हूं। हाँ ठीक है, हाँ कागज चाहिए ना? जबानी नहीं चाहिए, जैसे पेपर दिया है ऐसे चाहिए। अभी बोले, कागज, अभी बोले सुनिए। अब सुन, अब ऐसे- अब आप पेपर शांत- लेके आए अब आप। आप शांत शांत शांत। आप पेपर लेके आए। आपको क्या चाहिए? शहजाद पेपर लेके आए। आपको कागज 9 लाख चाहिए, एकड़ के। कागज चाहिए ना 9 आपको? लाख एकड़ के। इन्होंने क्या बोला, इन्हें क्या 9 चाहिए? लाख एकड़ के। कागज चाहिए। चलिए। देखिए 9 लाख एकड़ देखिए के। इंटरेस्टिंग ये है कि जब अपनी बारी होगी तो कागज नहीं दिखाएंगे, अब इन्हें कागज चाहिए। ओके ओके देखिए ओके ओके बोलिए बोलिए। ओके, हम देश की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं नहीं, सर। नहीं, ये देश है। हम देश की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। शहजाद देखिए, पुनावाला अमित जी, देश है। मैंने मैं देश की आपको- तरफ से बैटिंग, मैंने- मैं तिरंगे के लिए बैटिंग कर रहा देश है। हूँ। ओके ओके मैंने शहजाद हितेश को पुनावाला पहले ही देश बोला, है। ओके, अभी ओके, बोलना। ओके। मुझे लगता है कि आज जो सवाल है वो सिर्फ इतना है कि आप कह रहे हैं कि कागज कहाँ है, कागज कहाँ है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो खुद ने पार्लियामेंट में माना है और बाहर माना है। आप दोनों कागज ये क्या तरीका है? सर, या मैं तो ओवैसी का क्या मतलब है नहीं इसमें? कर पाऊंगा, मैं नहीं ये अनफेयर है सर। आप बीच बीच में यार बोल ये रहे कौन सी बात है? मैं नहीं कर मैं पाऊंगा। पूछ मैंने रहा हूं हितेश एकड़ को पहले ही कागज बोला था कि मैं मैं 9 इस लाख प्रकार एकड़ की के कागज डिबेट नहीं पूछ हैं। रहा हूं। मुझे डिबेट रोकनी पड़ जाएगी अगर ऐसे होगा तो। माफी चाहता हूँ। एक- हितेश से मेरे पहली कमिटमेंट हुई थी। डिबेट ही होगा। उन्होंने मुझे समझाया था, बताया था एक कि नहीं करेंगे, अच्छा, जब नहीं मैंने करते। बोला है तो मैंने पेपर तो दिखाया। आपने बोले अपनी मैंने बात तो को पूरा लेकर सम्मान आप भी रुकेंगे दिया। ना? चलिए। पेपर देने में आप क्या दिक्कत कोई रुकेंगे? समस्या नहीं। आप मौलाना साहब आप रुकेंगे? डिबेट कीजिए। आप कोई रुकेंगे ना फिर अपनी चर्चा के लिए? कमाल बोलिए की बात है। कोई एक समस्या सेकंड, पेपर आप मांग लिए तो तिल मिला एक ये सेकंड। अमित जी एक्चुअली ये पर्सनल है, उनको मेरे से कोई No समस्या personal, no है। personal। लास्ट डिबेट में भी उन्होंने मुझे बोला आपको जाना है बार-बार। जाइए। सिस्टम ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट है। जितनी वह प्रॉपर्टी आज तक दर्ज हुई है सबका गजट नोटिफिकेशन है और सारी प्रॉपर्टी वहां पे दर्ज है। इनको कागज चाहिए वहां से ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सुन लीजिए, एक मिनट सर सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट भी, अमीश जी मैं इनसे डायरेक्ट बात नहीं करता हूं, आपको भेज दूंगा, आप इनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, हमारे आपके आंकड़े नहीं है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बात कह रहा हूं। जो आपने बात बोली डिफेंस और रेलवे के बाद, वक्फ इज द 3rd हाईएस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री। ये आप और मैं नहीं बोल रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2008 में बोला था और वो जजमेंट भी आपको दे दूंगा, सर को भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि भाई हिंदुओं के संस्थानों पर, अभी तिरुमला का मामला चल रहा है, हिंदुओं के संस्थानों पर जो टैक्स लगता है, वो संस्थान भी हॉस्पिटल चलाते हैं और जो टैक्स लेते हैं वो टैक्स से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए सरकार हॉस्पिटल बनाती है। हिंदू दुगना टैक्स देता है, फिर भी ये हिंदुओं के पीछे पड़े। और आखिरी बात, मुझे शिकायत वक्फ बोर्ड से भी इतनी नहीं है। सुन लीजिए, ये तो निशिकांत दुबे ने बोला। हाँ मैं सबके बारे में जवाब देता हूँ। ये तो वो वाले हैं कि जो अपने कागज दिखा नहीं सकते, दूसरों से जवाब मांगते, अपने जवाब नहीं दे सकते। अब सुन लीजिए, मेरी बात केवल इतनी है
हाँ तो दिखा दीजिए 15 हॉस्पिटल जो वक्त की जमीन पे नहीं, चलते हैं। कागज- 15 हॉस्पिटल दिखा दीजिए जो वक्त हॉस्पिटल की- के कागज- बता रहे सुनिए, 15 हॉस्पिटल 15 हॉस्पिटल 15 हॉस्पिटल जिस 1 दिन मिनट आप- का टाइम है 15 सुनिए, हॉस्पिटल सुनिए, 15 हॉस्पिटल 1 दिन- 2 3 4 5 सुनिए, 7 स्टार्ट। जिस दिन आप 9 लाख एकड़ के कागज दे देंगे उसी दिन दे जिस दूंगा। दिन ना आ गए ना जिस दिन पे चलिए आइए नहीं उसी है दिन 15 दे दो। हॉस्पिटल के नाम इनके पास है 9 15 लाख हॉस्पिटल के नाम है इनके पास 9 लाख एकड़ के हैं, तो आपके 15 के नहीं है इनके पास है, आप दे दो। नहीं आपके पास चलो है। आप इनकी वकालत कर रहे हैं, आप नहीं, दे मैं कह रहा हूं, दो। आपके आप दे 15 दो। के नाम अच्छा नहीं है। आप दे दो 9 लाख एकड़, मैं 15 नहीं 20 के दूंगा। चलिए वैसे 10 मतलब समझ लीजिए हॉस्पिटल के हिंदू मतलब मंदिरों समझ से जुड़े लीजिए। अस्पतालों के नाम भी बता मैं दें, अब आपको केवल क्या एक चीज होगा। कह रहा हूं कि बाकी सब छोड़ दीजिए, असली मुद्दे पर तो हम आज डिबेट ही नहीं कर रहे। दिल्ली में वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन मेरी है, जो गलत निकलता है कोर्ट में। और दूसरी जो खतरनाक चीज वो बोलता है मैं रानी लक्ष्मीबाई की स्टैच्यू नहीं आने दूंगा। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन बोलता है स्टैच्यू कोर्ट मत बोल रहा है, आने किसी ने दीजिए ऐसा नहीं कि वो कहा। स्टैच्यू आ जाएगा तो ऐसा कोई कानून बयान नहीं, वो कोर्ट की तरफ से नहीं, वो बिल्कुल नहीं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन कोई बयान ऐसा कोर्ट की बयान तरफ है। से नहीं है। एक सेकंड ये यार झूठ अमीर जी, ये परोसा जा तरीका रहा है। खलल फिर से वो इंटरप्ट झूठ कर रहे परोसा जा हैं। रहा है। ओके ओके वक्फ बोर्ड से मोहम्मद नाम के जो उनके अधिकारी हैं उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को, और माइनॉरिटी कमीशन ने फिर उनके रिप्रेजेंटेशन पे ऑर्डर पारित किया कि महारानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई का स्टैच्यू अगर शाही ईदगाह पार्क में लगाया गया तो इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी। और हाई कोर्ट ने बोला ये सांप्रदायिक सोच है, ये कल का वक्फ बोर्ड का फैसला बयान है। नहीं मौलाना कान खोल के सुन लो, आपके कान बंद है, आपके कान बंद है। ये वक्फ रानी बोर्ड का लक्ष्मीबाई बयान का नहीं विरोध होगा इस देश में, पर रानी लक्ष्मीबाई का विरोध होगा। राष्ट्रीय धरोहर है रानी लक्ष्मीबाई, अरे भाई, वक्फ बोर्ड जो का महानायक है एक रानी सेकंड, लक्ष्मीबाई। वक्फ बोर्ड का एक बयान सेकंड एक सेकंड एक वक्फ बोर्ड का सेकंड बयान नहीं और रहेगा इसमें माइनॉरिटी कमीशन का बयान ओके नहीं। विष्णु मैं शंकर माफी जैन, विष्णु शंकर जैन और तस्लीम रहमानी, एक बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बात बोली, वो बात में कितना दम आपको दिखाई देता है। वो कहते हैं कि फॉरेन इंटरफेरेंस का प्रयास हो रहा है, एक ही तरह की चिट्ठियां, मतलब उनका एग्जैक्ट कंटेंट सेम है और एक ही तरह की चिट्ठियां लगभग आ रही हैं। हमने वो तख्तियां भी देखी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वक्फ एक्ट का विरोध करिए। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत व्यापक विषय है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले इतने सालों से वक्फ के ऊपर कभी स्टडी नहीं हुई, और ये हमारी भी कमी है कि स्टडी ना होने पर के एक तरह की चिट्ठियां क्यों कैसे आ रही बिल्कुल ये क्यूआर कोड जनरेट करके ये एक पूरा जो जेपीसी है उसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। और इस देश की पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज कर रही है, उन्हें पता है कि अगर ये लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई तो जितनी प्रॉपर्टी गलत ढंग से हथियाई गई थी वो सारी प्रॉपर्टी ओरिजिनल ओनर को वापस मिलेगी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। मेरा निवेदन यह है कि ऐसा विशेष कानून जो वक्फ नाम का कानून है, ये किसी और धर्म के लिए हमारे देश में है या फिर दुनिया में किसी इस्लामिक मुल्क में भी ऐसा कानून है? अगर है तो जरूर आप बहुत अच्छा, इन दर्शकों के साथ साझा करें। मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी एक बात चल के आई थी, 1500 साल पहले पुराना मंदिर और 1500 साल पुराना गांव। अब मुझसे सुनिए, शहजाद ने एक बात जिक्र की, मैं अप्रिशिएट करता हूं उस बात को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 1400 साल पहले आए थे, और ये वक्फ का जो मामला है ये उसके बाद शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। जो लोग 1500 साल पहले की जगह को क्लेम कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के सिखाए हुए लोग हैं कि ऐसा करो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। हमारे यहाँ वक्फ पर तस्वुर ही नहीं था, हमारे यहाँ वक्फ था ही नहीं 1500 साल पहले, हमारे यहाँ 1500 साल पहले वक्फ था ही नहीं, तो हम क्लेम कैसे कर देंगे? ये तो इन्हीं के लोग हैं। अब मुझे जवाब अब वो दीजिए। कह रहे हैं मस्जिदों से आह्वान हुआ। एक अब आपको बकायदा 3 मिनट मिले बोलने के लिए। ओके, अब आपका 1 मिनट है। बीजेपी का मुसलमान जवाब दें। हाँ, नहीं बीजेपी के तो भारतीय है, आपके केवल मुसलमान ही बच गए। सुनिए, ऐसा है कि इन्होंने बोला कि ये 1500 बात साल तो पुराना राष्ट्र वाला है जो किस्सा है, बीजेपी में। 1500 साल पुराना वाला जो किस्सा है ये तो भाजपा के लोगों ने करवाया, तो बताइए उसके लिए लड़ झगड़ क्यों रहे हैं? वहां पर तो तुरंत डीएमके की सरकार है, हमारी सरकार भी नहीं है। उनको तुरंत डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो गाँव हिंदुओं की है, पर वहां पर वो वक्त का क्लेम उसको जायज ठहराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बोलिए डीएमके की सरकार क्यों नहीं करती है? कांग्रेस डीएमके की गलत कर सरकार रही है है। डीएमके दूसरी की बात, सरकार। मैं बीच आपके मत बोलिए आपके आप। शो में कह रहा अपने हूं, समय पर बोलिए, डीएमके मौलाना, सरकार कभी गलत तो- कर रही है। मौलाना कभी हमारे यहाँ तो- वक्त की बात ही नहीं अरे है। भाई अपने समय पर कभी तो बोलिए ना। इन्होंने अभी बोला कि वक्फ जो है वो मुसलमान करता है मुसलमानों के लिए, करेक्ट? मुसलमान ही वक्फ कर सकता है ना। पुराने कानून में वक्फ मुसलमान के अलावा नॉन मुस्लिम भी कर सकता था और उसकी प्रॉपर्टी लेते थे। अब बताइए वो इस्लामिक था गैर इस्लामिक था? नहीं कोई लिया। अपनी मर्जी इस्लामिक से का गैर करना इस्लामिक था? चाहता है। झूठ, नया हाँ, झूठ, एक नया अब झूठ नॉन चाहता मुस्लिम भी है। इस वक्त कर एक सकता है, नया बताइए झूठ। लेकिन ये हमें तरीका हर है। appreciate नहीं कैसी करते। बातें कर रहे हो आप? कोई अगर कागज- कर रहा है तो कानून चेंज होना चाहिए। कागज हमें से कागज आ गए। बिल्कुल आपको 40 से कागज आ गए। ऐसा एक चीज कागज आ गए। सुनिए, जो मौलाना इसके साहब भी कागज कागज आ गए, देखिए। कागज आ गए, मौलाना कागज आ गए, कागज आ गए, कागज आ गए, कागज आ गए। कागज देखिए। एक सेकंड, कागज आ गए। कौन से हिंदू ने वक्त किया है और हमने लिया है, इसके भी कागज देखिए। ये तरीका नहीं, नहीं। नहीं, उधर जाइए, देखो, आप उधर जाइए। बिल्कुल गलत। आप उधर जाइए, अपनी जगह पे जाइए। कौन से आप हिंदू अपनी ने जगह- वक्त किया है अमीर जी, और उसके पेपर कहाँ है वो मुझे दे ठीक है, दीजिए। आपसे पेपर मांगे अमीर जी, ना? अच्छा, मुझे मेरे कोई भाई से से इनके पास कागज आ गए। मेरे भाई से आप पूछा था कि भैया कागज दिखा दीजिए। कोई से पेपर नहीं है इनके पास। जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर आप दिया। सामने रखिए कागज। हाँ, ये कागज है भैया, जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, आप इनको भेज दीजिएगा। जी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस गुलाम मोहम्मद 2008 का है। आज पता नहीं नंबर दिया होगा, पता नहीं। अब कागज आ गए, अब कागज आ गए। और सुनिए, गुलाम मोहम्मद अब सुनिए, ने लाख नहीं बताया, अब 4 एक लाख सेकंड, बताया। अब एक सेकंड।